गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, आप सभी के हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक पंडित जी थे। वो श्री बाके बिहारी लाल जी को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ संगत जी, अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी, एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पंडित जी पर पूरे धन का मुकदमा लगा दिया कि 12वीं किस्त समय पर नहीं दी, इसलिए पंडित जी ने पूरे धन का मुकदमा लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले कि पंडित जी, तुम्हारी तरफ से गवाही कौन देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल जी मेरी गवाही देंगे। इस बात पर पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के श्री चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी, अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। सत्संग जी, वृद्ध की दलीलें सेठ के बही खाते से मैच करती थी। सेठ जी के बही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित जी बोले कि अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था साध संगत जी, इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़ ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से जूठन उठाता, उनमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। साथ संगत जी, एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ भी ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर जी को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान हो जाएगा। साथ संगत जी, वह निवाला उसने निगला नहीं, मुंह में ही रखा। करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के
चरणों का ध्यान लगा रहा था कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले कि ठाकुर जी, बड़ी गलती हो गई। आज तो पहले तुझे भोजन ना करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच? चल निकाल निवाले को, आज तेरी जूठन ही सही। साध संगत जी, जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी जो रुकने का नाम ना ले रही थी, और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वही देह का त्याग कर दिया। वो पागल जज कोई और नहीं, वही बाबा पागल थे, जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। साध संगत जी, प्रभु तो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्हें केवल और केवल भावना की फिक्र है कि भक्त किस भाव से मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ कि आपके हृदय को भी साखी ने अवश्य स्पर्श किया होगा कि किस प्रकार जब हृदय में मालिक के प्रति सच्चा प्रेम जागता है तो वह सब कुछ भूल कर केवल मालिक को याद करता है। वह भूल जाता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, कि वह जूठन खिला रहा है या भोग लगा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ स्मरण नहीं रहता। उसे केवल मालिक का ध्यान रहता है। तो साध संगत जी, इस प्रकार के प्रेम को ही परमात्मा स्वीकार करते हैं। सच्चे प्रेम को ही मालिक स्वीकार करते हैं। मालिक हम सब के हृदय में भी इस प्रकार का प्रेम भर दे। दासी निरंकार दातार के श्री चरणों में अरदास करती है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।